नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने मुंबई महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर आ रही है अभी अजीत पवार की जो नेतृत्व वाली शिवसेना है उससे जुड़ी हुई। और खबर यह है कि जो अजीत पवार हैं और उनके घर पर जो देवगिरी उनका निवास स्थान है, वहां पर पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, उनकी एक मीटिंग चल रही थी। और इस मीटिंग में जो उनकी हार हुई है, जो एनडीए अलायंस की हार हुई है, उस पर मंथन चल रहा था कि आखिर कहाँ कुछ कमी रह गई कि एनडीए अलायंस को इतना बड़ा नुकसान हुआ और अजीत पवार की पार्टी जो एनसीपी है उसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा। और अब खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि अभी ऑफिशियल इस पर कोई बयान उस मीटिंग से निकलकर किसी नेता ने नहीं दिया है, लेकिन मीटिंग में ये भी बात उठी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो नेता है, बड़े नेता, वो अजीत पवार से डिस्कस कर रहे थे कि इस बार जो कैबिनेट का विस्तार जो है वो एनसीपी के बिहाफ से नहीं हुआ है। यानी एनसीपी के जो नेता है, जो अजीत पवार के गुट के जो नेता है, उनको कैबिनेट में बहुत ज्यादा जगह नहीं दी गई है। जब से सरकार बनी है बीजेपी की, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की और इनकी अजीत पवार की जो एनसीपी है उनकी, तब से जो है दोनों जो शिवसेना है चाहे वो बीजेपी है, इनके मंत्री तो आगे बढ़कर के पद लेते रहे, लेकिन अजीत पवार की जो एनसीपी है वहां से बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो अपने नेताओं पर नहीं दिया गया। ये शिकायतें भी जो है वो पहुंची हैं और यही बात उठी है कि अब अपने नेताओं पर भी ध्यान देना होगा। जो हमारे एनसीपी के गुट के जो नेता हैं, जो अजीत पवार के जो गुट के नेता हैं एनसीपी के, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें भी जो है कैबिनेट के विस्तार में अगर होता है, जो उसकी पेशकश ये लोग करने वाले हैं, उसमें जो है इनको भी शामिल किया जाए। और साथ ही साथ जो बाकी के जो इम्पोर्टेंस है, जो बाकी पार्टियों को मिल रही है, वो भी जो है अजीत पवार की जो एनसीपी है उनके नेताओं को मिले। ये तमाम बातें जो है ये अब सामने निकल करके आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। इससे कहीं ना कहीं ये भी एक अंदाजा लग रहा है कि 2022 के बाद से जैसे सरकार बनी थी, तब से कहीं ना कहीं अजीत पवार की जो एनसीपी, उनमें नेताओं में आपसी नाराजगी भी थी, मनमुटाव भी था, क्योंकि उन्हें उस तरीके की तरजीह नहीं दी गई जो बाकी जो बीजेपी के जो नेता थे उनकी हम बात कर लें, जो मिली है, या एकनाथ शिंदे के जो नेता की बात कर लें उनको मिली है, वो उन्हें नहीं मिल पाई है। तभी अब हारने के बाद जब ये बैठक हुई है, एक बड़ी बैठक अजीत पवार के निवास स्थान पर, वहां ये सारी बातें जो है वो निकली हैं। और अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई बड़ा नेता कोई आकर के बयान देता है, मीटिंग में क्या कुछ हुआ है वो भी है, उसका भी इंतजार हम सबको है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है और ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि ये पार्टी जो है वो अलायंस पार्टी है बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की। और इससे पहले जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे मावल में जो है एकनाथ शिंदे की जो नेतृत्व वाली शिवसेना है, उनके प्रत्याशी खड़े थे मावल लोकसभा सीट से। लेकिन उनकी ये शिकायत थी, वहां के जो कार्यकर्ता थे, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हीं की अलायंस पार्टी यानी अजीत पवार की जो एनसीपी है, उनकी तरफ से कैंपेन में कोई मदद उन्हें नहीं मिली। ये बात हमने आपको 4 PM पे पहले ही बताई थी कि 20 मई के बाद जो है ये बातें सब सामने आई थी। तो क्या ये जो नाराजगी चल रही थी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के मन में कि उन्हें जो है बहुत मंत्री पद में या बात कर लें सरकार में उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा, इस चीज को लेकर नाराजगी थी, तभी क्या मावल वाली जो बात सामने आई। अब उसके बाद हम बात कर लें जिस तरीके से अमरावती की मैंने आपको कहानी बताई है कि वहां पे भी जो है इस तरीके से एकनाथ शिंदे की ही पार्टी में जो है कई सारे बड़े नेता जो है उनको बैठा दिया गया, चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। तो खैर ये तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात है। लेकिन ये खबर बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी खबर आ रही है कि बहुत सारे जो मंत्री हैं एकनाथ शिंदे गुट के, वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। तो वो संपर्क वर्ड का इस समय के सिनारियो में मतलब समझिए कि ये जो सिनारियो बना हुआ है, ऐसे में कुछ बहुत सारे नेता जो है वो शिवसेना से टूटने के बाद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ में आए थे। अब जो सिनारियो बना हुआ है, इस सिनारियो में आप देखिए एनडीए अलायंस या एनडीए अलायंस की जो पार्टियां हैं उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। और ऐसे में ये भी खबर आना कि अजीत पवार के भी गुट से बहुत सारे नेता जो है वो शरद पवार के संपर्क में है। तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है अपने आप में कि एक तरफ तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के बड़े नेता संपर्क में है, अब दूसरी तरफ अजीत पवार के भी बड़े नेता जो है वो संपर्क में है। सुनने में आ रहा है कि 23 से 24 करीब विधायक है, उसमें से 17 से 18 विधायक जो है वो शरद पवार के संपर्क में है। तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि 2/3 से ज्यादा अगर विधायक चले जाते हैं तो ये पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है और फिर पार्टी में बचे खुचे 2-3 नेता से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ जाता है। और ऐसे में जो है सिरदर्दी बढ़ जाती है ना सिर्फ बीजेपी की बल्कि उनकी सहयोगी पार्टियों की भी, क्योंकि ऐसे में खुद के नेताओं को संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है।
और मैं आपको बता दूं कि कल से ही सरगर्मियां तेज हैं कि जो बीजेपी है उनकी तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश तो कर ही दी है, और अब ऐसे में बीजेपी के सामने जो है एक और पेशकश होने वाली है, वो है कैबिनेट विस्तार की, जो कि देने वाले हैं अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से। ये खबर जो है वो सुर्खियां बटोर रही हैं, और ये सोर्सेस के हवाले से खबर मिली है कि आज जो देवगिरी जो निवास स्थान है अजीत पवार का, वहां पे जो बैठक हुआ है एनसीपी की, अजीत पवार जो नेतृत्व वाली एनसीपी है उनके तमाम बड़े नेताओं की, तो मंथन के साथ साथ ये भी विचार हुआ है कि हमारे अपने पार्टी के नेताओं के लिए सोचना होगा, उन पर ध्यान देना होगा, ताकि वो भी खुश रहें और पार्टी के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब इस मीटिंग से और इस सोर्सेस के हवाले से ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, अगर इस पर हम ध्यान दें तो इसमें दो चीजें निकल के सामने आती हैं। पहली ये कि अजीत पवार की पार्टी में पहले से ही नेताओं के बीच में जो है वो सब कुछ ठीक नहीं था, बहुत सारे नेता जो है वो नाराज चल रहे थे, और कहीं ना कहीं उसका असर इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां बहुत ज्यादा मतलब एक सीट निकालना भी मतलब उनके लिए मुश्किल हो गया था, ऐसे में खाता खुला उनका। खैर, लेकिन अगर बात कर लें सहयोगी पार्टी के तौर पर, तो अजीत पवार बहुत ज्यादा योगदान कुछ दे नहीं पाए हैं एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में। इसीलिए अब साख की बात आती है, और किस तरीके से उनके राजनीतिक पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ेगा उसकी भी बात होती है, और उसी को देखते हुए ये बैठक बहुत बड़ी हो जाती है कि अब आगे किस तरीके से जो है एनसीपी जो अजीत पवार की है वो आगे बढ़ेगी। और वहीं अगर हम बात कर लें तो अक्टूबर में जो है वो विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में तमाम जो नेता हैं उनके दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि लोकसभा चुनाव में वो मोदी के चेहरे पर जो है इलेक्शन लड़े थे, और उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में एनडीए का हाल वो अब सबके सामने है कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो फिर से विधानसभा चुनाव में यही गलती दोहराने वाले हैं जो लोकसभा चुनाव में दोहराए गए थे। अगर ये बात हम सोच सकते हैं और हमारे दिमाग में आ सकती है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल जो नेता है वो तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, वो तो पॉलिटिक्स चलाते हैं, तो क्या उनके जहन में ये बात सवाल नहीं आ रहा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है अब, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीत चुका है, जो होना था वो हो चुका है, और जितना नुकसान झेलना था वो तमाम पार्टियां एनडीए की झेल चुकी हैं। लेकिन अब विधानसभा को ध्यान में रखते हुए वो दोबारा से ऐसा कुछ दोहराना नहीं चाहते। इसी को देखते हुए समीकरण जो है वो बदलते दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए जो खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है वो यूबीटी के ग्रुप के नेता जो है उद्धव ठाकरे उनके संपर्क में है, और वहीं अजीत पवार की जो एनसीपी है उनके बहुत सारे नेता जो हैं, बहुत सारे विधायक वो शरद पवार के टच में हैं। और टच में होने का मतलब, संपर्क में होने का मतलब जो है ये दूसरे मन में जो दूसरे ख्यालात हैं, जो दूसरे राय है उसको बढ़ावा देता है कि क्या वो पार्टी के साथ रहने वाले हैं या संपर्क साधे हुए हैं, तो कुछ और भी प्लानिंग चल सकती है उनके दिमाग में। कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा जो है वो उसकी पेशकश कर दी है, और अब ऐसे में जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर भी घमासान लगातार मचा हुआ, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा कि जानकार बता रहे हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे हमारी बात होती है तो वो भी यही बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो शिवसेना, चाहे वो अजीत पवार की पार्टी हो एनसीपी, और दोनों ही जगह जो है आपसी मनमुटाव और घमासान कहीं ना कहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ नेता वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में फेरबदल या फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिलती है तो ये कोई शॉकिंग नहीं होगा, कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ये पहले भी 2022 में और 2019 में देखा जा चुका है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से जो दो क्षेत्रीय पार्टियां टूटी थी, उन्हीं दो क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में फिर से एक बड़ा समीकरण बनते दिखाई दे रहा है। जो टूटी हुई जो शिवसेना थी, जो टूटी हुई एनसीपी थी, जो गवर्नमेंट के साथ बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, उनके लिए बिल्कुल खबर अच्छी नहीं आ रही है, और जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है वो खबर बीजेपी के लिए भी फिलहाल अच्छी नहीं दिख रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।